एवरीवन, मैं टैरो लवर 999 में आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ गाइस। आज हम देखेंगे अभी कि आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करेंगे। आपके पार्टनर के मन में है कि आपको कॉल मैसेज किया जाए। तो चलो देखते हैं गाइस, क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, क्या उनके मन में है आपको कॉल मैसेज करेंगे। कॉल मैसेज तभी करेंगे ना गाइस, मतलब आपका कोई छोटा मोटा सा भी झगड़ा हुआ होगा, हो सकता है आपकी 2-3 दिन से बात बंद हो सकता है आपके पार्टनर रूठ गए हो सकता है आप रूठ के उनको कॉल नहीं कर रहे हो, आप उनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, या हो सकता है आप लंबे समय से नो कांटेक्ट में हो। ये उनके लिए भी रीडिंग है, जो लंबे समय से, मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, रिसेंट पास्ट में जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, तो क्या उनके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि कॉल मैसेज किया जाए। तो एंजल मुझे गाइड करे, यूनिवर्स मुझे गाइड करे। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे रीडिंग को देखते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर देना गाइस। तो देखते हैं आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्या है उनके मन में। आपको कॉल मैसेज करने का इरादा है कि अभी उनके एनर्जी कुछ चेंज हो गई है। बहुत दिन से अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, तो क्या उनके एनर्जी में ये चेंज आया है, उनका थ्रोट चक्र ओपन हो गया है कि वो आपसे हाई प्रिस्टेस, सॉरी 2 कार्ड आए हैं गाइज। अगर मैं रिसेंट पास्ट की बात करूं, अगर जो लोग बहुत देर से, मतलब बहुत टाइम हो गया है आपको नो कांटेक्ट में रहते हुए, तो मैं पास्ट में अगर ये बता दूं कि आपके पार्टनर अपने रिश्ते में बैलेंस नहीं किया, इसलिए वो क्या है, उन्होंने जब आपके रिश्ते में बैलेंस करना था, जब आपकी तरफ मतलब उनको डिसीजन लेना था, तो उस टाइम उन्होंने आपकी तरफ डिसीजन नहीं लिया रिसेंट पास्ट में, और उन्होंने लोगों की सुन ली, लोगों की बातों को तवज्जो दिया, लोगों के भले के लिए सोचा। और मतलब लोग क्या कहेंगे, ये भी एक सवाल है कि मैं अगर मेरे पार्टनर की तरफ कोई एक्शन लूँ तो लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं बदनाम ना हो जाऊँ, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा। तो इन्हीं सब बातों में आपके पार्टनर उलझ गए, और जो फैसला आपकी तरफ लेना था, जो एक्शन आपकी तरफ लेना था, वो आपके पार्टनर ने नहीं लिया। क्योंकि यहाँ पे देखो 9 ऑफ वांड्स आया है गाइज, और ये फेलियर की एनर्जी को दिखाता है कि आपके पार्टनर इन लोगों की बातों से, उनके विचारों से, समाज के डर से इतना डर गए कि उन्होंने आपकी तरफ कोई एक्शन ही नहीं लिया, या आपको कुछ बताया ही नहीं है कि वो आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं, कि आपसे क्यों दूरियां बना रहे हैं। क्योंकि ये दूरियां बनाने का भी कार्ड होता है गाइस। देखो बाकी सब उधर खड़े हैं और आपके पार्टनर अकेले यहाँ खड़े हैं, तो वो उन लोगों की बातें सुन के उन्होंने अपने आप को आपसे डिटैच कर लिया, आपसे दूर हो गए और आपको बताया भी नहीं। तो जो फैसला उनको लेना था, यहाँ पे 2 है गाइस, 2 पिलर दिख रहे हैं आपको। ये 2 पिलर ये है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो मतलब जब भी आपकी तरफ कोई जस्टिस करना था, यहाँ पे जस्टिस से पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव एक्शन क्या है या पॉजिटिव बात क्या है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो है आपके तरफ एक्शन या जस्टिस। वो आपके पार्टनर ने नहीं किया, क्योंकि यहाँ जो लोग दिख रहे हैं ना, और यहाँ जो क्राउन चक्रा दिख रहा है, आपके पार्टनर ने उन सब लोगों की बात सुनी। उनके विचारों में ये था कि लोग क्या कहेंगे। हाई प्रिस्टेस मतलब ऐसी एक एनर्जी जो अपने आप को बैलेंस नेगेटिव और पॉजिटिव में समझ ही नहीं पाती है, मुझे क्या करना है। और ये फेलियर, आपके पार्टनर फेलियर हो गए, वो बिल्कुल अपने आप को ऐसा महसूस कर लिया कि नहीं, मैं अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकता, या मैं कोई डिसीजन अभी लूँगा ही नहीं, क्योंकि मुझे समाज की परवाह है, मुझे लोगों की परवाह है, मेरे इज्जत की परवाह है, मेरे परिवार की इज्जत की परवाह है। इसलिए आपके पार्टनर ने पास्ट में कोई डिसीजन नहीं लिया।
देखो उनकी विश पूरी करनी है उनको, विशेष तो बहुत सारी है उनकी, यूनिवर्स को, एंजल को वो विशेष तो बहुत भेज रहे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर कि जो मेरी इच्छाएं थी वो अधूरी रह गई, जो मेरे सपने थे वो अधूरे रह गए, मैंने जो सोचा था वो सब अधूरा रह गया, तो अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मेरे मेरे पास तो हिम्मत ही नहीं थी। और अभी देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, ये व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बता रहा है गाइज, व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि अभी आपके पार्टनर, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो विशेष है, उनकी जो जो भी उन्होंने अपने मन में कोई भी ऐसा एक सपना बुना होगा, कोई भी ऐसा एक अपने मन में एक इच्छा रखी होगी कि नहीं, मुझे तो अब बस, मुझे अब इन लोगों की बातें नहीं सुननी है, मुझे अब लोगों के बहकावे में नहीं आना है, अभी मुझे एक डिसीजन लेना होगा। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून अभी आपके पार्टनर ने खुद चेंज करके उनको एक डिसीजन लेने के लिए सही रास्ता दिखाएगा। आप दोनों के बीच में अगर कोई साइकिल भी चल रही थी ना गाइज, तो साइकिल अभी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून इस साइकिल को ख़त्म कर देगा। आपके अंदर जो भी नो कांटेक्ट चल रहा था, या भले ही 15 दिन हो गए, एक हफ्ता हो गया, लेकिन ये चलता है ना साइकिल मन में कि मैं क्या करूँ, मैं कॉल करूँ नहीं करूँ, मैं खुद मनाने जाऊँ या वो मुझे मनाएगी, मतलब एक विचारों का थॉट जो चलता है इंसान के मन में, माइंड में जो विचार चलते हैं, वो एक साइकिल ही होती है हमारे अंदर, विचारों की साइकिल जो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और वो ख़त्म नहीं होती। तो उन विचारों में हम इतने फंस जाते हैं कि उससे हम बाहर ही नहीं निकल पाते और कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते। तो इसी वजह से ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, अभी आपकी ये जो साइकिल चल रही थी अभी ये रुक जाएगी, और व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पार्टनर को एक सही दिशा दिखाएगी और सही मार्गदर्शन करेगी, और वो आपको कॉल मैसेज करने के लिए आगे भी बढ़ाए दे। देखो आपके पार्टनर अभी भी हैंगमैन की पोजीशन में है। हैंगमैन क्या बता रहा है, अभी भी वो सोच नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ये फेलियर की एनर्जी है, वो इतना डरा हुआ है, इंसान क्या सोचेगा। जब कोई इंसान इतना डर जाता है तो वो क्या सोचेगा, कुछ नहीं सोचेगा, वो ऐसा ही लटका रहेगा। तो आपके पार्टनर भी अभी हैंडमैन की पोजीशन पे है। और देखो एंजाइटी, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी अभी भी उनके अंदर है, क्योंकि वो अभी अपने आप को बैलेंस ही नहीं कर पा रही है। जो हाई प्रिस्टेस आई है ना, ये हाई प्रिस्टेस अभी भी उनको बैलेंस नहीं कर रही है, तो बैलेंस में नहीं आ रहा है। अभी वो उन अपने ही विचारों में फंसे हुए हैं, अपने ही थॉट्स में फंसे हुए हैं, और इस निगेटिविटी से अभी भी वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब मतलब पास्ट में लोगों ने उनको इतना डराया ना कि वो डर के मारे अपने आप को उन्होंने ऐसा अपनी एनर्जी को लॉक कर दिया कि मुझे अब बस मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अकेला ही रहना पसंद करता हूँ और मुझे अकेला ही रहना है। तो इन सब लोगों ने आपके पार्टनर को इतना मजबूर कर दिया अकेला रहने के लिए, और आपके पार्टनर बस आइसोलेशन में है और रिग्रेट में है, रिग्रेट भी कह सकते हो इसको, और निगेटिविटी में भी है। तो देखते हैं आपकी तरफ कोई कॉल मैसेज आएगा। देखो गाइज, यादें तो आपकी बसी हुई है, 6 कप्स जो आया है, यादें तो आपकी है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे ही जो भी आप दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुई थी, जो भी बातें होती थी, जो भी आपकी जो मतलब आप कहाँ मिले थे, आप कैसे बात करते थे, आप कैसे दिखते थे, हम दोनों में कितना प्यार था, हम दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब जो भी बातें पास्ट में आप दोनों के बीच में हुई है, उन्हीं बातों को आपके पार्टनर याद कर रहे हैं, और उन्हीं बातों को सोच सोच के उसी मतलब जो एक होता है ना यादें, जो पास्ट की जो यादें होती है, उन यादों को ही संभाल के रखे हुए हैं, और उन्हीं यादों को याद करके आपके पार्टनर इस निगेटिविटी में घिरे हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून आया है गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून इन सब बातों को, इन सब निगेटिविटी को दूर कर देगा, और आपके पार्टनर को इस निगेटिविटी से भी बाहर करेगा। और ये जो या जो है आपके पास, ये लौट के आने के भी कार्ड होता है गाइज, ये जो 6 ऑफ कप्स आया है ना, ये आपके पार्टनर को आपके पास आने का भी कार्ड होता है।
क्योंकि ये सीख सब कब से गाइस, जो इंसान अपने आप को अधूरा महसूस कर रहा है, जो इंसान अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, तो आपके पार्टनर इस अकेलेपन से निकल के आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि ये दो, देखो ये दो लोग हैं ना, आपस में बात कर रहे हैं, आपको कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी दे देंगे, आपको कोई कॉल करेंगे, कोई मैसेज करेंगे, कुछ तो एक्टिविटी उनके एनर्जी में आ जाएगी गाइस। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पार्टनर की एनर्जी को चेंज कर देगा और उनके विचारों को भी चेंज कर देगा, उनके सोच को भी चेंज कर देगा और आपके पार्टनर को आपकी तरफ भेजने का पूरा पूरा बंदोबस्त कर देगा। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का काम ही है चेंज। फॉर्चून मतलब क्या है, हमारी लाइफ में हर पल एक चेंज होता रहता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। हमारे लाइफ में हर दिन हर घड़ी कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आता, क्योंकि हम उस बात पे इतना सोचते ही नहीं, देखते ही नहीं। हम तो डेली रूटीन में जो अपना काम है, जो करना है वो करके बस रात में सो जाते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी लाइफ में क्या चेंज हुआ है। लेकिन जब कोई बड़ा चेंज होता है हमारी लाइफ में, जैसे 360 डिग्री जब वो चेंज होता है, तब हमें पता चलता है कि नहीं, हमारी लाइफ में कुछ तो चेंज हुआ है, मतलब बहुत बड़ा चेंज हुआ है। छोटी मोटी चेंज से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस यही आपके पार्टनर, अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा और आपके पार्टनर की एनर्जी को चेंज करके आपके पास ज़रूर ज़रूर भेजेगा गाइस। आपके पार्टनर नहीं कुछ तो एक छोटा मोटा मैसेज, कॉल आपको ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो हर टाइम आपके ही यादों में है, आपके ही विचारों में है, आपको ही याद कर रहे हैं। तो ये थी मेरी रीडिंग गाइस। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर देना गाइस।